हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पचीन का वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ख़ास तौर पर सब्र, सच्चाई और पाकीज़गी की एक रोशन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में 517 ईस्वी में हुई, जिसे आमुल फ़ैल का साल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब और वालदा का नाम आमना बंत वहब था। अफ़सोस की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे। उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद अरब के रवाज के मुताबिक आपको एक देहाती खातून के स्पर्द किया गया ताकि आप खुली फ़ज़ा में परवान चढ़ें और खालिस अरबी ज़बान सीखें। ये खुश नसीबी हलीमा सादिया को हासिल हुई। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए तो उनके घर में बरकतें आना शुरू हो गईं। उनके जानवर ज़्यादा दूध देने लगे और घर में खुशहाली आ गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से सच्चाई, दियानत और नरमी का मुज़ाहिरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि खामोश तबीयत और गौर व फिक्र करने वाले थे। एक मशहूर वाक़या शक सद्र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आया, जब फ़रिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैना चाक करके आपके दिल को पाक किया। उस वाक़ये ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी पाकीज़गी को ज़ाहिर किया। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, जब आपकी वालदा आमना बंत वहब का इंतकाल हो गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ मदीना से वापस आ रहे थे कि रास्ते में मकाम अबवा पर वो वफ़ात पा गईं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत आपके दादा अब्दुल मुत्तलब ने संभाली। अब्दुल मुत्तलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास अहमियत देते थे। ताहम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आपके दादा भी वफ़ात पा गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और मुश्किल मरहला था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। अबू तालिब माली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बचपन ही से मेहनत और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और अपने चचा की मदद के लिए बकरियां चराएं। यही वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी, मेहनत और सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, न किसी को धोखा दी। इसी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अल-अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक और अहम वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आया, जब आप अपने चचा के साथ तिजारत के सिलसिले में शाम गए। रास्ते में एक ईसाई राहब बहरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूत की निशानियां देखीं और अबू तालिब को नसीहत की कि इस बच्चे का ख़ास ख्याल रखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन इन मुश्किलात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़बूत, साबर और रहमदिल इंसान बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी, ग़रबत और जुदाई के दुख को करीब से देखा। इसीलिए बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यतीमों, गरीबों और कमज़ोरों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि संवारती हैं। अगर इंसान सब्र और सच्चाई को अपनाए तो वो अजीम मकाम हासिल कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये इब्तिदाई दौर हमें सच्चाई, दियानत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने का दर्स देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही खूबियाँ बाद में आपको दुनिया का सबसे अजीम रहनुमा बनाने का सबब बने। बचपन की ये सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली अजीम ज़िम्मेदारियों की तैयारी थी।